अच्छा, एक क्वेश्चन मैं साइंस का ले रहा हूँ जो है, बच्चों को एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक क्वेश्चन आता है जो है, उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअली इसका फील नहीं आ पा रहा जो है बच्चों को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या जो है। तो बेसिकली मेरे पास रिफ्रैक्शन है जो है, रिफ्रैक्शन क्या है बेसिकली? रिफ्रैक्शन क्या है कि अगर लाइट जो है, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही जो है, ये लाइट रे सपोज ये जो है इंसिडेंट रे होगी जो है, ये एक इस मीडियम से मीडियम वन है और इस मीडियम वन से ये मीडियम टू में जा रही जो है। अब ये लाइट रे क्या होता है, इसका ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए था जो है, अगर यहाँ पे कोई इंटरफेस नहीं होता जो है, अगर कोई मीडियम नहीं होता दूसरा, अगर सेम मीडियम होता इस लाइट को कैसे पास होना चाहिए था, ऐसे स्ट्रेट पास होना चाहिए था जो है। लेकिन ये लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही जो है, तो ये अपने पाथ से जो है अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती जो है। तो ये जो बेंड होती लाइट रे ऐसे ही हो सकती बेंड, मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है यहाँ पे, टुवर्ड्स नॉर्मल हो सकती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो सकती है। इसको मैं यूज़ करता हूँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसके लिए यूज़ करता हूँ मैं जो है टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। अच्छा, इसके लिए कंडीशन है, अगर ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। और रेयर और डेंसर क्या होता है? रेयर और डेंसर बेसिकली जो है ये रिलेटिव टर्म्स हैं जो है, ये दो दो मीडियम्स का जो है, दो मीडियम्स में जो है लाइट की स्पीड का को कंपेयर कर रहे हैं हम बेसिकली जो है। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है उसको हम रेयरर मीडियम बोल रहे हैं, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है उसको हम डेंसर मीडियम बोल रहे हैं जो है। इसका जो है मास डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी है बेसिकली जो है। रेयरर एंड डेंसर मीडियम बेसिकली ये क्या है जो है, ये जो है ऑप्टिकल डेंसिटी है। ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स it is totally depends upon the speed of the light. If the speed of light is more in the medium in which speed of light is more, that medium is the rarer medium, and the medium in which the speed of light is less, that medium is the denser medium. तो मेरे पास दो मीडियम है, मीडियम वन एंड मीडियम टू। अगर मीडियम वन में जो है मेरे पास लाइट की स्पीड ज़्यादा है, तो मैं कंपेयर करूँगा जो है, मीडियम टू से कंपेयर कर रहा हूँ कि मीडियम टू के रिस्पेक्ट में जो है अगर मीडियम वन में लाइट की स्पीड ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि मीडियम वन क्या है जो है, रेयरर मीडियम है, मीडियम टू डेंसर मीडियम है। अब कंडीशन क्या है कि अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही जो है, तो लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर जो है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट जा रही, तो लाइट कहाँ जाएगी, लाइट रेज कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दोनों शब्द यूज़ कर लिया हमने जो है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, अब एक्चुअली होता क्या जो है, ये वाला जो फिनोमेना है इसको ही रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं हम जो है। बेसिकली क्या है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस फिनोमेना इज नोन एज द रिफ्रैक्शन। मतलब लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाना जो है, तो डेविएट हो जाना, इसी फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं जो है, रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं जो है। अब रिफ्रैक्शन का बेसिक कॉज क्या लिया हमने जो है, रिफ्रैक्शन का बेसिक कॉज है द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। मतलब लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में जो है अलग अलग है, इसीलिए जो है वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो सकती है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा क्रूडली अगर समझें जो है, ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज हम एक कोई भी जो है हम साइकिल राइड कर रहे हैं या बाइसिकल कर रहे हैं जो है, तो अगर एक स्मूथ रूट से हम आ रहे हैं जो है, यहाँ से स्मूथ रूट से आ रहे हैं जो है, और यहाँ पे अचानक से ये कौन सी होगी जो रफ रोड आ गई जो है, तो मैं एक स्पीड से चल रहा हूँ तो मुझे अचानक से यहाँ पे यही वाले पाथ नहीं मिल पाएगा जो है। अगर मैं स्विच करता हूँ अपने को इस स्मूथ वाली रोड से इस रफ वाली रोड पे स्विच करता हूँ, मैं बाइसिकल राइड कर रहा हूँ जो है, या मैं स्कूटर चला रहा हूँ, मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, कुछ भी चला रहा हूँ, तो मैं ये स्मूथ रोड से अचानक से मैं क्या आ गया जो है, इस रफ रोड पे आ गया जो है, तो मैं ऐसे स्ट्रेट नहीं रह पाऊंगा जो है, तो मैं अचानक से अपने जो ओरिजिनल पाथ है इससे कुछ ना कुछ थोड़ा सा मेरे पास जो है बेंड हो जाऊंगा जो है। तो ये हालांकि क्रूडली समझने के लिए है, इसका जो ट्रू एक्सप्लेनेशन आता है जो है वो ट्वेल्थ क्लास में जो है जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे समझ आता जो है। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं जो है, इट मीन्स कि स्पीड अगर दोनों मीडियम में स्पीड देखिए तो स्पीड का अंतर आएगा जो है। मतलब लाइट की जो रेज है
उसका जो है हर एक मीडियम में जो है स्पीड अलग अलग होती है जो है। तो ये मीडियम में अलग अलग स्पीड होने का जो अलग अलग स्पीड जो है, वही रीज़न है कि जो है लाइट अपने ओरिजिनल पाथ को रिटेन नहीं कर पाती जो है। लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती जो है। अब डेविएट होने के दो तरीके, आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दैट डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट मीडियम इज रेयर मीडियम और फर्स्ट मीडियम इज डेंसर मीडियम। इफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, then light bends towards the normal, and if light enter from denser medium to rarer medium, then it goes away from the normal। ये मेरे पास सिचुएशन आ गई किसकी, रिफ्रैक्शन की जो है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया, तो स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट में, ये कॉज आ गया जो है। ये मेरे पास ओरिजिन में है, यहाँ समझने की जरूरत है। यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, अब यहाँ से स्नेल लॉ आता जो है, यहाँ पे मैंने इसको आई बोल दिया जो है। आई मतलब एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, दैट इज इंसिडेंट एंगल। और ये मेरे पास आर आ गया, रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल आर आ गया। अब स्नेल लॉ बोलता है, स्नेल लॉ क्या है बेसिकली जो है, ये तीनों क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल सी बात है जो है, कि मतलब ये लाइट है इंसिडेंट हो रही, तो ऐसे नहीं उठना चाहिए, इसको इस तरफ नहीं उठना चाहिए, ऐसे नहीं इस तरफ उठ गई जो है, तो ये एक प्लेन में नहीं होगी जो है, ये इसी प्लेन में है जो है। ये ऐसे, जैसे ये इंसिडेंट रे है, अब इसको ऐसे नहीं उठना चाहिए, ऐसे उठ गई मतलब ये एक प्लेन में रहेगी जो है। तो लाइट इसको फॉलो नहीं करती जो है। लाइट का जो रूल क्या है जो है, कि अगर ये इंसिडेंट ऐसे हुई, ये नॉर्मल है, ये दोनों ये पेज के प्लेन में जो है, यहाँ पे ये प्लेन क्या हो गया, पेज का प्लेन हो गया, ये पेपर है इसका प्लेन हो गया जो है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी जो है, इसी प्लेन में ऐसे जाएगी जो है। ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला लॉ ये हो गया। दूसरा लॉ क्या हो गया, कि जो इंसिडेंट, जैसे रिफ्लेक्शन में था, रिफ्लेक्शन में क्या था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर था जो है। लेकिन यहाँ पे क्या लॉ बन गया जो है, कि जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, इसके बीच एक रिलेशन दिया है टिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में जो है। और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं बेसिकली जो होता है। ये स्नेल्स लॉ क्या होगा, सेकंड लॉ क्या होगा रिफ्लेक्शन का, कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया जो है, कि जो इंसिडेंट एंगल है उसका साइन और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है उसके साइन का अगर हम रेशियो लेंगे तो हमेशा कांस्टेंट आएगा। मतलब कोई मीडियम है, उसकी एबिलिटी सेम है, किसी भी रे को, चाहे रे किसी भी एंगल पे इंसिडेंट हो रही जो है, तो वो हमेशा जो है वो उसी रेशियो में बेंड करेगा उसको जो है। क्योंकि मीडियम का जो है बेंड करने का रेशियो थोड़ी चेंज हो जाएगा जो है, वो तो एक ही रेशियो में बेंड करेगी ना। चाहे लाइट रे जो है 60 डिग्री के एंगल पे आए, चाहे 30 के एंगल पे आए, चाहे 45 पे आए जो है, तो वो उसी रेशियो में उसको बेंड कर पाएगी, करेगी जो है। क्योंकि इसकी जो बेंडिंग एबिलिटी है बेसिकली जो है, जो मीडियम टू की बेंड करने की एबिलिटी है, वो तो सेम रहेगी ना। ऐसा नहीं होगा कि इस पॉइंट पे लाइट रे जो है 60 पे एंगल है, तो उसने किसी और एंगल पे बेंड कर दिया, इस पे कुछ और एंगल पे बेंड कर दिया जो है। क्योंकि मीडियम की प्रॉपर्टी है जो है, बेंड करने की प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है जो है, कि लाइट को कितना बेंड करेगी जो है। तो ये बेंडिंग एबिलिटी, ये बेंडिंग एबिलिटी जो है, कि बेंडिंग एबिलिटी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जो है, कि बेंडिंग एबिलिटी ऑफ सेकंड मीडियम, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ सेकंड मीडियम is known as refractive index, is known as refractive index। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम जो है अगर डेफिनेशन दें, तो क्या देंगे जो है, कि अगर लाइट रे एंटर कर रही जो है मीडियम वन से मीडियम टू में, तो मीडियम टू इसको बेंड कर रहा है। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिख रहे हैं हम जो है, मीडियम टू का लिख रहे हैं। कि अगर लाइट मीडियम वन से मीडियम टू में एंटर करी जो है, तो मीडियम टू इसको क्या करेगा, बेंड करेगा जो है। अब ये जो बेंड करने की एबिलिटी है सेकेंड मीडियम की, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं जो है, कि कितना बेंड कर रहा है लाइट रे को जो है। तो वो किसकी प्रॉपर्टी होगी जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, मीडियम टू की प्रॉपर्टी है, जिसमें लाइट रे एंटर कर रही है। मीडियम वन कौन सा होगा जो है, जहाँ से लाइट रे क्या कर रही है, एंटर कर रही जो है। और जिस मीडियम में जा रही हो जो है, वो क्या है, मीडियम टू हो गया जो है। तो मीडियम टू की प्रॉपर्टी है कि मीडियम टू जो है इस लाइट रे को कितना बेंड कर रहा जो है, आइदर टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, बट बेंडिंग एबिलिटी होगी जो है। अब इस बेंडिंग एबिलिटी को मैथमेटिकली हम कैसे लिख रहे हैं जो है, पहला स्नेल लॉ से लिख रहे हैं हम जो है, कि बेंडिंग, ये रिफ्रैक्शन में एन से डिनोट कर रहा हूँ जो है, कई जगह म्यू से डिनोट कर रहे हैं, कुछ भी डिनोट कर सकते जो है। तो यहाँ पे मैं अगर लिख रहा हूँ 1 and 2, इसका मतलब मैं पहले लिख देता हूँ जो है, कि इस 1 and 2 का मतलब मैं लिख रहा हूँ जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन, मीडियम वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम
सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ मैं किसका, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं 1n2 से डिनोट कर रहा हूँ जो है। अगर मैं 2n1 बोलता हूँ जो है तो ये क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा जो है। वाइस वर्सा मीन्स अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये इसका जो है नोशन हो गया, इसको लिखने का तरीका हो गया। जब 1n2 लिखा मैंने तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। तो यहाँ से स्नेल लॉ से अगर मैं लिखता हूँ इसको जो है, स्नेल लॉ से अगर मैं लिखता हूँ तो मैं 1n2 को मैं लिखूंगा साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई कौन सा है, मीडियम 1 में जो एंगल बन रहा है यानी इंसिडेंट एंगल बन रहा जो है। साइन आर कौन सा है, जो मीडियम 2 में जो है जो एंगल बन रहा जो है, जो रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा जो है। ये तो स्नेल लॉ हो गया। लेकिन अगर मैं इसके बेसिक में देखूंगा जो है, यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसके अगर थोड़ा सा कंसेप्चुअली देखें इसको, तो ये साइन आई अपॉन साइन आर जो ये रेशियो जो है ये कौन डिसाइड कर रहा है एक्चुअली में जो है, ये डिसाइड कर रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम, अगर स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग है और वही कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, वही कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, मीन्स रिफ्रैक्शन का कॉज मीन्स मतलब लाइट का बेंड होना जो है। इसका मतलब जो है इसके बेस में कौन है, और मैं इसको अंदर से देखूं, ये तो बाहर का है, इसके अंदर जाऊं मैं जो है तो मुझे क्या दिख रहा जो है, मुझे ये दिख रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। यानी साइन आई अपॉन साइन आर जो रेशियो है उसको कौन डिसाइड करा, उसको बेसिकली जो है दोनों मीडियम में जो लाइट की स्पीड है जो है उसका रेशियो डिफाइन कर रहा जो है। यहां समझने वाली बात है कि 1n2 मैंने लिखा, 1n2 क्या हो गया जो है, फिर से 1n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, 1n2 अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर। ये साइन आई अपॉन साइन आर ये एक रेशियो है, ये रेशियो ये डिसाइड होगा जो है स्पीड ऑफ लाइट से जो है। तो स्पीड ऑफ लाइट इसको मैं लिख रहा हूं, इसलिए मैं यहां लिख सकता हूं जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये इसका बेसिक चीज आ गया जो है। ये कैसे लिख पाया मैं जो है, ये मैं कहां से लिख पाया, क्योंकि ये जो रेशियो डिसाइड हो रहा है बेसिकली जो है, ये रेशियो डिसाइड हो रहा है स्पीड ऑफ लाइट से जो है। तो यहां से मैंने ये मेरा फॉर्मूला बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1n2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, एंड दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और ये रेशियो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे जो है। तो बेसिकली जो है यहां समझने की बात है जो है, बेसिकली मैं इसका एसेंस लिख रहा हूं जो है, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रहा है मेरे को जो है, मगर इन डेप्थ में समझूंगा जो है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे एक्चुअली क्या दे रहा है, मेरा क्या यूज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों पढ़ रहा हूं मैं जो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने का मेरा यूज ये है कि मैं जो है बता पा रहा हूं कि जो है किन्हीं दो मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली इन डेप्थ मुझे क्या बता रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है कि बेसिकली जो लाइट की स्पीड है जो है उसका कंपेयर कर रहा हूं मैं दो मीडियम में जो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे इन डेप्थ क्या बता रहा है कि लाइट की जो स्पीड है किसी भी दो मीडियम में जो है वो उनमें कितना डिफरेंस है जो है, यही मुझे जो है ये एक नंबर दे रहा है, ये इसको मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा हूं जो है। यहां से मैं फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अगर मैं लिखता हूं 1n2 दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर एंड इक्वल टू स्पीड इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट है बेसिकली जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और यहीं से मैं लिख रहा हूं जो है, अगर मैं लेमडा के टर्म्स में लिख रहा हूं मेरे पास क्या होता है बी बराबर एफ लेमडा होता है जो है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, यहीं से लिखता हूं लेमडा 2 पॉन, यहाँ उल्टा हो जाएगा, लेमडा 2 पॉन लेमडा 1 हो जाएगा। और यहीं से मैं अगर इसको दोनों के जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव टर्म्स में लिखूंगा जो है कि एयर के रिस्पेक्ट में दोनों का मीडियम 1 का और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मुझे दिया है जो है, अगर ये मेरे को n2 दिया है और ये मेरे पास n1 दिया है, तो यहाँ से मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया 1n2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, एंड दैट इज इक्वल टू लेमडा 2 यानी वेवलेंथ इन मीडियम 2 अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम 1। ये उल्टा हो जाएगा जो है,
और इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, N2 लिखा मीन्स इट इज with respect to air. N2 means refractive index of medium 2 with respect to air upon refractive index of medium 1 with respect to with respect to air. तो मेरे पास फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 1 N2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल टू N2 अपॉन N1. यहाँ से ये आ गया मेरे पास जो है. अब मैं इसमें थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन देता हूँ जो है. यहाँ से एक चीज़ और समझते हैं हम जो है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, अगर मीडियम 1 मेरे पास, सपोज मैंने ऐसे लिखा है, मैंने लिखा है 1 N2, ऐसे लिखा मैंने 1 N2. 1 N2 में अगर मेरे पास जो है इफ़ मीडियम 1 इज एयर, इफ़ मीडियम 1 क्या है, फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस मैं बोलूँ चाहे मैं क्या बोलूँ जो है, वैक्यूम बोलूँ जो है, वैक्यूम बोल दिया मैंने, या मैं क्या बोलता हूँ जो है एयर बोलता हूँ. लगभग एयर और उसमें बराबर होती है, थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन एयर को ले लेते हैं जो है. तो इसके अगर मेरे पे ऐसे लिखा है कि फर्स्ट मीडियम, इफ मीडियम 1 फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, एयर है, तीनों एक ही बात है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता हूँ जो है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलता हूँ मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब मैं इस पे यहाँ पे सपोज मैंने ऐसे लिखा जो है, सपोज मैंने लिखा जो है, अगर मैंने लिखा है GNW, तो यहाँ पे क्या आ गया, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये लिखा मैंने इसको जो है. और अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि NW लिखा मैंने खाली जो है, इसका मतलब आगे क्या है, एयर लिखा जो है मेरे पास जो है, आगे क्या लिखा मैंने, एयर लिखा है, तो मैं NW लिखा तो ये ANW हो गया बेसिकली जो है. तो ANW क्या आ गया जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ऐसा लिखा मैंने जो है. और मैं अगर इसको लिखता हूँ जो है ANG, तो ये क्या हो गया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर. दीज टू आर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू एयर. तो ANG लिखा मैंने, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. अगर मैं इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर लूँ जो है, तो ये मेरे पास वापस यही चीज़ आ जाएगी जो है. तो ये मेरे पास इन दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा जो है. तो ये वाला क्या आएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया जो है. अगर कहीं पे लिखा है केवल, अगर गिवन है सपोज कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, इट मीन्स इट इज विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड इट इज गिवन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये चीज़ क्लियर होगी बिल्कुल. अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता जो है, यहाँ से आता है कि मतलब अब हम इन डेप्थ थोड़ा सा अगर डीपली सोचें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली यूज़ क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको जो है यार, क्या इसका यूज़ है. तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ये NCERT में भी दिया होता है जो है, और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा दिया होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 या 2.82 ऐसे कुछ दिया होगा, 2.82 ऐसे दिया होता जो है. तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेटमेंट, मतलब यहां से हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने बोला 2.82 है, तो इसका मतलब हुआ क्या जो है, एक्चुअली क्या दे रहा है मुझे जो है, रिफ्रैक्टिव ने 2.82 दिया है, मतलब इसका मतलब हुआ क्या जो है, ये एक्चुअली में मुझे क्या दे रहा है, मुझे क्या इंफॉर्मेशन इससे मिल रही जो है, मुझे क्या इससे जो है क्या इंट्यूशन मिल रहा है, क्या इंफॉर्मेशन इससे दिया है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.82 है. तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं पहले मैथमेटिकली लिखता हूँ इसको जो है. मेरे को दिया है जो है कि मेरे को ऐसा दे रखा है बेसिकली A and D दे रखा है जो है,
मतलब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब क्या होगा, एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा जो है, या वैक्यूम या फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में दे रखा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा जो है। तो मैं यहाँ से इसका जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ जो है, कि क्या होता है जिसका, जो अभी मैंने इसका फॉर्मूला लिखा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ऐसा लिख दिया मैंने जो है। अब मैं यहां से क्या लिखता हूं जो है, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, मैं इसको इधर ले गया और इसको नीचे ले गया जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन ए एन डी, ऐसे लिखा मैंने जो। तो यहां से मैं क्या निकाल रहा हूं, क्या कंक्लूजन निकाल रहा हूं कि बेसिकली मुझे ये 2.82 क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है मेरे को जो है, मैं लिख रहा हूं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन, मैंने क्या लिखा 2.82 ऐसे लिखा। इसका मतलब ये मुझे एक्चुअली में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.82 है, तो ये मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रहा है एक्चुअली में जो है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.82 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इसका मतलब जो एयर में जो स्पीड होगी जो है, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड एयर में होती है, उसका 1/2.82 टाइम्स जो है डायमंड में जो है लाइट की स्पीड हो जाएगी जी। और ये हमारे काम की इंफॉर्मेशन है भाई। अगर हम अगर ऐसे सोचें कि मुझे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.82 है, तो मुझे क्या करना है इस इंफॉर्मेशन से, उससे मुझे कुछ पता ही नहीं पड़ रहा जो है, मुझे क्या लेना जो है, प्रैक्टिकली मुझे क्या पता पड़ रहा है, प्रैक्टिकली ये चीज पता पड़ रही मुझे जो है कि अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.82 दे रखा है, इट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.82 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये इंफॉर्मेशन मुझे एक्चुअली में जो है गैदर हो रही जो है, ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही जो है, और ये जो है बड़ी काम की इंफॉर्मेशन, ये हमारी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन। एक्चुअली मुझे जो है प्रैक्टिकली मुझे क्या लेना है, मुझे तो स्पीड ऑफ लाइट लेना ना, डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड कैसी है जो है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.82 ठीक है, ये तो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक्चुअली में इससे मुझे क्या पता पड़ रहा है, इससे मुझे ये पता पड़ रहा है कि जो इस लाइट की स्पीड डायमंड में जो है दैट इज 1/2.82 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। या इसका उल्टा बोल सकता हूं, अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट, अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज 2.82 टाइम्स 82 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। यहां से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल गई जो है, मतलब जो लाइट की स्पीड एयर में है या वैक्यूम में फ्री स्पेस में है, दैट इज 2.82 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अगर मैं बोलता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, इट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, या द स्पीड ऑफ लाइट इन glass is 1/1.5 times the speed of light in free space। ये मेरे पास एक शानदार इंफॉर्मेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिल गई जो है। इस पे एक चीज और आती जो है कि मैं यहां पे लिख रहा हूं जो है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कभी भी जो है एक से कम नहीं हो सकता जो है। ऐसा क्वेश्चन आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेवर कैन बी लेस देन वन। अगर सपोज ऐसा हो जाए, सपोज मैं यहाँ पे लेट करता हूँ जो है कि कोई मीडियम है जो है, कोई मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/2 है, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ जो है मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखता हूँ जो है, ये मैंने लिखा जो है, मीडियम लिखा मैंने जो है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूँ मैं जो है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये लिखा मैंने। यहां से ये दे रखा मेरे पास 1/2 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऐसा लिखा मैंने।
मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ जो है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा जो है, यहाँ से मुझे मिल गया जो है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इक्वल टू 1/2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये मिल गया मुझे। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, क्या ये पॉसिबल है ऐसा जो है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1/2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम? बिकॉज मैक्सिमम ये इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि मेरे पास क्या होता जो है कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती जो है, मैक्सिमम स्पीड तो एयर में होती है या वैक्यूम में होती है या उसमें होती है। मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती जो है, मैक्सिमम स्पीड होती है मेरे पास एयर में या वैक्यूम या फ्री स्पेस, कुछ भी बोलो मैं जो है। लेकिन अगर मेरे पास जो है किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/2 दे रखा है, तो 1/2 से मुझे क्या रिजल्ट मिला जो है, मुझे मैथमेटिकली मैंने इसको कैलकुलेट किया, तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करने पे क्या आ गया मेरे पास जो है, मेरे पास आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 1/2 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होगी जो है, उस मीडियम से जो क्या हो गया, इसके मीडियम की आधी होगी जो है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो है, क्योंकि जो मैक्सिमम स्पीड लाइट की होती है किस में होती है, एयर में होती है जो है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर मेरे पास 1/2 अगर जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का आ गया, तो ये मुझे मैथमेटिकली क्या दे रहा है, ये मुझे बता रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट, इसका मतलब बता रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1/2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज इन एयर में मैक्सिमम स्पीड होती जो है। इसलिए जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज़ और है इसमें जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ये कंप्लीट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं जो है। एक चीज़ क्या हो गया जो है कि मैंने लिखा 1 and 2, ये लिखा मैंने जो है स्पीड ऑफ लाइट। मैं इसको 1 and 2 को मैं इसको एयर बोलता हूँ जो है, एयर के रिस्पेक्ट में बोलता है, A and 2 स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऐसा लिखा मैंने जो है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम करता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मैंने यहाँ से लिखा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन, क्या लिखा मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया मैंने जो है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये 1 and 2 को मैं नीचे ले आया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेसिकली। अब यहाँ से देखेंगे हम जो है, यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा जो है यहाँ से रिजल्ट आ रहा है मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट इज इक्वल टू क्या रहा, प्रोपोर्शनल आ रहा 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो है। तो सपोज किस दो मीडियम है मेरे पास, एक का दे रखा 1.33 रिफ्रैक्टिव, एक का दे रखा 1.47, एक का दे रखा 1.98। अब मुझे बोला कि इन तीनों में से लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगी जो है, तो ऑब्वियसली किस में होगी जो है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम किस में होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा जो है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनवर्स रिलेशन आ गया है, मैंने यहाँ मैथमेटिकली फॉर्मेशन कर लिया इसका जो है। तो स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, इसमें क्या होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी जो है। ये यहाँ से मेरे पास जो है ये रिलेशन आ गया। एक लास्ट चीज़ इसमें बचती है कि अलग अलग कलर के लिए जो है, अलग अलग कलर के मेरे पास विबग्योर लेता हूँ मैं जो है, विबग्योर लेता हूँ मैं जो है, तो विबग्योर के अकॉर्डिंग क्या होगा जो है, सबसे ज़्यादा डेविएट कौन होती जो है, वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट हो रही जो है। इसका मतलब वायलेट के लिए जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा जो है, अलग अलग कलर के लिए जो है। अच्छा, वैक्यूम में जो है सारे कलर की स्पीड क्या होती है, एक ही होती जो है। वैक्यूम में लाइट के जितने भी कलर्स हैं जो है उनकी स्पीड एक ही होती जो है। लेकिन जब ये किसी मीडियम में एंटर करते हैं जो है, तो इनका जो है क्या हो जाता है जो है, इनकी स्पीड अलग अलग हो जाती जो है। फ्रीक्वेंसी सेम रहती जो है लेकिन इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है जो है। तो सबसे ज़्यादा डेविएट कौन होती जो है, अगर सपोज मैं प्रिज्म से देखता हूँ, प्रिज्म से अगर मैंने प्रिज्म में देखा तो सबसे ज़्यादा डेविएट कौन होती है, जो वायलेट लाइट हो रही है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वायलेट लाइट का हो गया जो है, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हो गया जो है, रेड लाइट का हो गया जो है। इसलिए रेड लाइट क्या होगी, सबसे कम डेविएट हो रही है, और वायलेट लाइट क्या होगी, सबसे ज़्यादा डेविएट हो रही है।
थैंक यू।